उस रात होटल सिटी ग्रैंड के कमरा 307 में किसी ने चीख नहीं सुनी। कमरा बंद था, लाइटें चालू थीं, अंदर एक आदमी मरा पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, रिपोर्ट कहती है कि उसके मरने के बाद किसी ने अंदर से 2 बार लाइट बंद और चालू की थी। आरव एक साधारण लड़का था, दिल से साफ, दिमाग से थोड़ा भावुक, और उन लोगों में से जो दुनिया को परेशान नहीं करते, बस खामोशी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। उसकी नौकरी एक छोटे से होटल में थी, सिटी ग्रैंड। रात की शिफ्ट, कम लोग, कम शोर। उसे पसंद आता था, लेकिन उस हफ्ते तक उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां डर इंसान का चेहरा पहन लेता है। उस रात बारिश हो रही थी, हवा में ठंड थी और होटल के गलियारे में हल्की पीली रोशनी। आरव काउंटर पर बैठा था जब एक आदमी अंदर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, और आंखों में एक अजीब सा डर। उसका नाम था मिहिर। उसने कमरा 307 लिया, कहा कि उसे आराम करना है, किसी से मिलना नहीं है। आरव ने बस मुस्कुराकर चाबी दे दी। उसे क्या पता था कि मिहिर के पीछे जो कहानी चल रही थी, वह अगले 12 घंटे में पूरे होटल को हिलाकर रख देगी। मिहिर कमरे में जाने के बाद बाहर नहीं निकला, एक भी बार नहीं। ना पानी मांगा, ना चाय, ना कोई कॉल। पर रात करीब 1:40 बजे आरव को इंटरकॉम पर एक अजीब सी आवाज आई। ना सही से बोलने वाली आवाज, ना किसी इंसान की शिकायत वाली आवाज, बस किसी के हल्के सांस लेने जैसी। लाइन कट गई। आईडी कमरा 307। आरव थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद मिहिर को तबीयत में दिक्कत हो। वह ऊपर गया। कमरा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर से हल्की सी ठक ठक, जैसे कोई दीवार पर धीरे से हाथ मार रहा हो। उसने फिर आवाज दी, सर, मिहिर सर, आप ठीक हैं? लेकिन इस बार अंदर से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा मत खोलो। आरव का दिल जोर से धड़का। क्यों नहीं खोलना? क्या हुआ अंदर? पर इससे पहले कि वो कुछ पूछता, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और 2 सेकंड बाद फिर चालू, जैसे कोई अंदर खड़ा हो और स्विच से खेल रहा हो। आरव दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। अंदर अजीब सी खामोशी थी, और उस खामोशी में छुपी हुई वो आवाज, दरवाजा मत खोलो, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने हैंडल धीरे से दबाया। दरवाजा वाकई अंदर से लॉक था, लेकिन आरव के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने साफ सुना था कि कमरे में कोई है, और वह चाहता भी था कि दरवाजा न खुले। कुछ पल बाद अचानक अंदर से कोई तेजी से चला। फर्श पर कदमों की आवाज एक छोटी सी दौड़ जैसी लगी, फिर अचानक रुक गई। आरव ने घबराकर पूछा, सर, क्या हो रहा है? आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं, बस कमरे की हवा के पीछे कहीं हल्की सी भारी सांसें। आरव ने सोचा कि सुरक्षा गार्ड को बुला लेता हूं, लेकिन तभी कमरे के अंदर की लाइट फिर एक बार बंद हुई, और इस बार करीब 6-7 सेकंड तक बंद रही। पूरी अंधेरे में
फिर एकदम चमककर चालू हुई और इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कमरा अचानक खाली हो गया हो। आरव नीचे वापस गया और सीसीटीवी देखने लगा। 307 का कैमरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर जिसमें जो दिखा वो असामान्य था। मेहर कमरे में गया। रात 9:14 बजे। उसके बाद 305, 306, 308 सब कमरों में हलचल दिखाई दी, लेकिन 307 का कैमरा पूरी रात में एक बार भी नहीं खुला। न दरवाजा, न अंदर कोई परछाई, न कोई इंसान। ये कैसे हो सकता है? आरव बार बार फुटेज चेक करता रहा। इंटरकॉम से आवाज आई थी, लाइटें ऑन ऑफ हुई थीं, ठक ठक भी, लेकिन कैमरा कह रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। आरव ने डर को निगलकर कहा, शायद कैमरा खराब हो। लेकिन बाकी सब कैमरे बिल्कुल ठीक थे। और तभी फुटेज में एक अजीब बात दिखी। रात 1:40, ठीक उसी समय जब इंटरकॉम आया था, 307 का कैमरा हल्का सा झिलमिलाया, जैसे किसी ने हाथ रखकर ढक दिया हो। फिर एकदम साफ हो गया और इस झिलमिलाहट के बाद कैमरे में कमरे की लाइट ऑफ दिखने लगी, जबकि आरव ने खुद देखा था कि वो ऑन थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया और गार्ड को कॉल किया। 307 में कुछ गड़बड़ है, ऊपर आते हो? गार्ड बोला, मैं अभी दूसरे फ्लोर पर हूं। 5 मिनट। आरव ने फोन रखा और खुद ऊपर जाने लगा, धीरे सांसें रोककर, जैसे कोई फैसला करना हो कि डर के खिलाफ चलना है या नहीं। 307 के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा इस बार ठंडा नहीं, बल्कि गुनगुना था, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले वहीं खड़ा था, या शायद अभी भी खड़ा हो। अचानक कमरे के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेज पर रखा कुछ सरका रहा हो। एकदम धीरे, एकदम संभलकर आरव ने फिर आवाज दी, मेहर सर। और तभी अंदर से आई आवाज, धीमी, थकी हुई, टूटी हुई, मैं यहां नहीं हूं। आरव वहीं जम गया। इस बार ये आवाज मेहर की नहीं थी। आरव दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंदर से आई वो आवाज, मैं यहां नहीं हूं, उसके पूरे शरीर में एक सर्द लहर की तरह उतर गई। ये आवाज मेहर की नहीं थी, ना उम्र से मिलती थी, ना टोन से, ना उस डर से जो मेहर की आंखों में उसने देखा था। ये आवाज किसी और की थी, किसी ऐसे की जो थका हुआ भी था, टूटा हुआ भी, और अजीब तरह से खाली भी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने दोबारा आवाज दी, कौन है अंदर? दरवाजा खोलिए, प्लीज। अंदर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप्पी रही, इतनी कि उसे लगा जैसे कमरा सांस रोककर खड़ा है। फिर अचानक दरवाजे के बिल्कुल नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आई, बहुत हल्की, जैसे अंदर किसी ने टॉर्च या फोन उठाया हो। आरव नीचे झुका, लेकिन उसने सिर्फ रोशनी देखी। कोई परछाई नहीं, कोई पैर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं।
उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तरफ देखा कि गार्ड आ रहा है या नहीं। सीढ़ियां खाली थीं। बारिश की आवाज भारी हो चुकी थी और गलियारे में रोशनी पहले से ज्यादा मंद लग रही थी। तभी पीछे से कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई, एकदम तेज, जैसे कोई बर्तन या गिलास गिरा हो। आरव डरकर पीछे हटा, फिर हिम्मत करके बोला, मैं मैनेजमेंट से हूं, आपकी मदद करने आया हूं, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई जवाब नहीं, बस एक बेहद धीमी, घसीटने जैसी आवाज, जैसे कोई फर्श पर कुछ खींच रहा हो। आरव ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। इस बार ताला उतना मजबूत नहीं लगा, जैसे अंदर से किसी ने उसे आधा सा छोड़ दिया हो। उसने धीरे से फिर धक्का दिया। दरवाजा लगभग 1 इंच खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें उस अंधेरे के अंदर कुछ ढूंढने लगीं, कुछ भी जिससे पता चले कि मिहिर ठीक है या नहीं। तभी कमरे के सबसे अंदर वाले हिस्से से हल्की सी आह जैसी आवाज आई, बहुत दर्द-भरी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने बहुत देर से बोला न हो। और फिर अचानक लाइट फ्लिकर हुई। 1 सेकंड को कमरा साफ दिखा, फिर वापस अंधेरा। उस एक पल में आरव ने सिर्फ एक चीज देखी। बिस्तर के कोने पर कोई बैठा था, झुका हुआ, सिर नीचे, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरा पूरे फ्लैश में भी नहीं दिखा। जैसे कमरे में रोशनी पहुंचते ही उस चेहरे ने खुद को छुपा लिया हो। आरव एक कदम पीछे हट गया, दिल उसके गले में आ गया। और तभी अंदर बैठे उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह कमरा मुझे जाने नहीं देता। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप मिहिर सर? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, मैं मिहिर नहीं हूं। कमरा वापस अंधेरे में डूब गया। बारिश बाहर और तेज हो गई। आरव को तब एहसास हुआ, उसके सामने जो भी था वो इस कमरे का मेहमान नहीं था। शायद कभी था, लेकिन अब नहीं। और उसी पल पीछे से किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रख दिया। आरव ने जैसे ही अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, उसका पूरा शरीर जैसे बिल्कुल जम गया। उस पल उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंजा, अगर वो अंदर है तो पीछे कौन? उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गार्ड खड़ा था, भीगा हुआ, सांसें भारी। शायद सीढ़ियां जल्दी चढ़कर आया था। गार्ड बोला, सर, क्या हुआ? आपने बुलाया था न? आरव ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी उतना ही तेज धड़क रहा था। उसने बस इशारा किया, कमरा, अंदर कोई है। गार्ड ने दरवाजे की तरफ देखा। हल्का, आधा खुला दरवाजा, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। दोनों करीब आए। आरव ने धीरे से दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर अभी भी अंधेरा था। वही घुटन, वही भारी हवा, वही महसूस होने वाली मौजूदगी। गार्ड ने टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, बिस्तर खाली था, कोई नहीं। वह कोना
जहां अभी थोड़ी देर पहले कोई झुका हुआ बैठा था वह भी खाली। गार्ड बोला, अंदर कोई नहीं है। शायद आप लोगों को लगा होगा, लेकिन उसकी बात वहीं रोक दी, क्योंकि दोनों ने देखा बिस्तर की चादर अभी भी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। आरव ने धीरे से कहा, मैंने देखा था, कोई यहां बैठा था। गार्ड ने कमरे के कोने में टूटा गिलास देखा। फर्श पर पानी फैला हुआ था और बिल्कुल पास में एक पुरुष की घड़ी पड़ी हुई थी, काले स्ट्रैप वाली, बहुत महंगी घड़ी। गार्ड ने उठाकर कहा, ये शायद उस आदमी की होगी जिसने कमरा लिया। मिहिर, आरव बोला, लेकिन वो आदमी तो बाहर भी नहीं निकला। गार्ड उलझन में था, पर आरव के चेहरे की गंभीरता देखकर बोला, ठीक है, चलो वॉशरूम चेक करते हैं। दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था। टॉर्च अंदर गई, खाली। लेकिन बेसिन के पास एक चीज देखकर आरव का दिल बैठ गया। उंगलियों के निशान, पानी से बने हुए, बहुत साफ। और अजीब बात, ये निशान वॉशरूम की तरफ से नहीं, बल्कि वॉशरूम से बाहर की ओर थे, जैसे कोई बहुत घबराकर बाहर आया हो। गार्ड ने कहा, ये तो बहुत ताजा लगते हैं। और तभी कमरे की लाइट बिना स्विच छुए एक बार फ्लिकर हुई, फिर बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। राज और गहरा हो रहा था। दरवाजा आधा खुला था, पर कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कोई आया था फिर गायब हो गया। आरव ने अचानक गार्ड का हाथ पकड़ा। रुको, देखो। कमरे के फर्श पर बिस्तर की तरफ से धीरे धीरे धूल हटती दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य कदम एक एक स्टेप लेकर दरवाजे की तरफ आ रहे हों। गार्ड ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? आरव ने बस धीमी आवाज में कहा, यहां कोई है, जो दिखता नहीं, लेकिन जाता भी नहीं। और उसी पल इंटरकॉम खुद ब खुद बज उठा। 3 बार लगातार। आईडी कमरा 307। आरव ने धीरे से रिसीवर उठाया। अंदर से एक टूटी हुई, थकी हुई, बेहद धीमी आवाज आई, मेरी बात सुनो। और कॉल कट गया। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। पर अब आरव को समझ आ चुका था, वो जिसे वे ढूंढ रहे थे शायद इंसान नहीं है, पर किसी इंसान की कहानी जरूर लेकर बैठा है। इंटरकॉम से आई वो टूटी हुई आवाज, मेरी बात सुनो, आरव के कानों में अटक गई। कॉल कट चुका था, पर कमरे की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें किसी अनकही बात से भरी हों, जिन्होंने बहुत समय से किसी का इंतजार किया हो। आरव धीरे से कमरे के बीचों बीच आया। गार्ड पीछे खड़ा था। डर के मारे उसका हाथ अभी भी टॉर्च पर कसकर टिका हुआ था। आरव ने पूछा, मिहिर सर, अगर आप सुन सकते हैं तो एक बार बताइए, क्या हुआ यहां? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, इतना कि बाहर बारिश की तेज आवाज भी
हल्की लगने लगी। फिर अचानक कमरे का बल्ब 1 बार, 2 बार, 3 बार फ्लिकर हुआ और चौथी बार में चालू रह गया। इस रोशनी के साथ कमरे का सारा माहौल बदल गया। फर्श पर मौजूद धूल में अब बहुत साफ 3 अलग अलग निशान दिख रहे थे। एक एक बिस्तर की तरफ से निकलने वाले, 2 दूसरा वॉशरूम की ओर, 3 और तीसरा दरवाजे के बिल्कुल पास, जहां किसी ने रुककर काफी देर तक खड़े रहने जैसा निशान छोड़ा था। गार्ड ने हकलाते हुए कहा, ये इंसान के पैर जैसे हैं, लेकिन ये तो बिना चप्पल वाले हैं और बहुत हल्के। आरव धीरे से बिस्तर के पास बैठा। उसका हाथ गर्म चादर को छूकर फिर ठिठक गया। उसे याद आया, घड़ी मिली थी, गिलास टूटा हुआ था, वॉशरूम के बाहर उंगलियों के निशान थे। सब कुछ किसी घबराहट वाली हलचल की तरफ इशारा कर रहा था। और तभी बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी चीज बाहर लुढ़की, एक कागज का टुकड़ा। आरव ने कपकपाते हाथों से उसे उठाया। कागज आधा फटा हुआ था। भीतर कुछ लिखा था, 307। I didn't want to die. I was calling for help. गार्ड फुसफुसाया, ये अंग्रेजी में है। आरव ने हाँ में सर हिलाया। कागज के पीछे एक पुरानी तारीख थी, 7 अक्टूबर 2018। ये 5 साल पुराना है। आरव ने धीरे से कहा, कागज पर नाम भी था, राहुल मेहता। गार्ड बोला, ये तो वो आदमी है जिसकी मौत यहां हुई थी 5 साल पहले। आरव ने धीरे से पूछा, कैसे? गार्ड ने निगाहें झुका लीं। कहा जाता है कि वो घंटों इंटरकॉम दबाता रहा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे दिल का दौरा पड़ा। वो मदद मांगता रहा, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। आरव के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में एक सन्नाटा उतर आया, जैसे सब कुछ अचानक समझ में आने लगा हो। लाइट फिर एक बार धीरे से फ्लिकर हुई। इस बार कमरे में हवा का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा, बहुत ठंडा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, राहुल सर, आप मदद मांग रहे थे न? चुप्पी। फिर एक हल्की, बहुत ही हल्की सांस जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। आरव बोला, आपका गुस्सा सही है। आपको मदद नहीं मिली। आप अकेले मर गए और कोई आपकी आवाज नहीं सुन पाया। कमरे की ठंड थोड़ी कम हुई, मानो किसी को पहली बार समझा लिया गया हो। लेकिन आरव ने धीरे से कहा, आज आपकी आवाज सुन ली गई है। आपको भुलाया नहीं गया है। कमरे का बल्ब धीरे से स्थिर हो गया। फ्लिकर बंद, हवा हल्की, चादर ठंडी, और फर्श पर दिख रहे वे अजीब कदम धीरे धीरे धूल में घुलने लगे, जैसे कोई धीमी चाल में कमरा छोड़कर जा रहा हो। गार्ड ने डरते हुए पूछा, क्या वो चला गया? आरव ने कमरे की खामोशी को सुनते हुए कहा, हाँ, शायद अब उसे किसी इंतजार की जरूरत नहीं। उसकी आखिरी बात किसी ने सुन ली। दोनों कमरे से बाहर निकले। 307 का दरवाजा धीरे से बंद करते ही अंदर की लाइट खुद ब खुद
एक बार जली, फिर बुझ गई, जैसे किसी ने अलविदा कहा हो। कुछ कहानियां डराती नहीं, बस याद दिलाती हैं कि कभी कभी मौत से भी ज्यादा दर्द अकेला होना होता है। राहुल की आखिरी पुकार 5 साल तक इस कमरे में अटकी रही, और आज उसे आखिरकार किसी ने सुन लिया। अगर ये कहानी आपके दिल में हल्की सी ठंड छोड़ गई हो, अगर आपने भी कभी किसी कमरे की खामोशी में वो भारी सी मौजूदगी महसूस की हो, तो मिडनाइट टेल्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक नई रात में, एक नए दरवाजे के पीछे छिपी एक और कहानी के साथ।